अगर हमारी कोई भी परेशानी होती है तो हम सबसे पहले अपने परिवार से राय करते हैं, और अगर उसका कोई भी रास्ता नहीं निकलता है तो हम पुलिस या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन कैसा हो कि हम पुलिस के पास अपनी कोई भी समस्या लेकर जाए और वो उसका हल निकालने के बजाय उल्टा हमें उसी केस में जेल में बंद कर दे। आज की जो कहानी है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है और उसको ढूंढने के बजाय पुलिस वाले उसके पिताजी, उसके भाई और उसके मामा को जेल में बंद करवा देते हैं। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जगह है पोरारा, वहीं से शुरू होती है। वहाँ पर सुबह के लगभग 10 बजे एक सब्जी बेचने वाला अपना ठेला लेकर निकलता है और वो वहीं पे गांव में ज़ोर ज़ोर से सब्जी के लिए आवाज़ लगाने लगता है। तभी एक घर में से एक लड़की निकलकर बाहर आती है और उसे कहती है कि भैया 2 किलो आलू दे दो। जब वो सब्जी वाला उसे देखता है तो वो बुरी तरह से हैरान हो जाता है। हालांकि उसने सब्जी वाले ने मुंह पे तौलिया बांध रखा था, क्योंकि गर्मी का वक्त था तो उसने अपना जो चेहरा है उसे ढक रखा था। लेकिन जो लड़की थी उसने कुछ भी नहीं डाल रखा था, अपना मुंह नहीं छुपा रखा था। तो वो उसे पहचान जाता है और वो उसे पहचान कर ऐसे घबराता है जैसे तो पता नहीं क्या हो गया हो। वो आनन फानन में उसे सब्जी देता है और वहाँ से उसी ठेले को किसी जान पहचान के व्यक्ति के पास खड़ा करता है और वहाँ से भागा भागा अपने गांव जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक घर में जाता है जो कि सुरेश का घर था, और उस घर में जाकर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि भाभी जी आप कहाँ हो। तभी जो सुरेश की पत्नी थी वो निकलकर बाहर आती है और वो उसे कहती है कि भैया क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ाए हुए क्यों हो। तो वो उसे कहता है कि आपने कमलेश को देखा है। तो जो सुरेश की पत्नी थी वो कहती है कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि कमलेश मर चुकी है और उसके पिताजी, उसके भाई और उसके मामा जेल में बंद है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर आप ये बह की बातें क्यों कर रहे हो। तो जो सब्जी बेचने वाला था वो कहता है कि भाभी जी जो कमलेश है वो जिंदा है। तो जो सुरेश की पत्नी थी वो बुरी तरह से हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके तो कपड़े भी मिल गए थे, सारी चीज़ें मिल गई थी, उसकी चप्पल, जिस बंदूक से उसे मारा गया था वो भी मिल गई थी, तो फिर कमलेश जिंदा कैसे हो सकती है। तो वो सब्जी वाला बोलता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कमलेश कहाँ है। तो जो सुरेश की पत्नी थी उसे लेकर सब्जी वाला उसी घर पे पहुँच जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। जैसे ही उसकी सुरेश की पत्नी उसे देखती है वो पहचान लेती है कि ये तो उसी की बेटी कमलेश है, और वो उसे बिना कुछ कहे गले लगा लेती है। कहते हैं ना, माँ तो आखिर माँ होती है। जबकि वो जानती थी कि उसी को मारने के जुर्म में उसके पिताजी, उसका भाई और उसके मामा जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो उसे ना सवाल करती है ना जवाब करती है, बस उसे गले लगा लेती है और रोते हुए यही कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो जो कमलेश थी वो कहती है कि मैंने इसी गांव के एक लड़के से शादी कर ली है, और जो ये बच्चा है ये भी मेरा ही है। तो जो उसकी माँ थी वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें शादी करनी थी तो कम से कम हमें बता तो देती, जिससे कि उन लोगों को जेल तो नहीं होती। तो वो जो लड़की थी कमलेश वो कहती है कि मुझे लगा कि आप लोग शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो इसीलिए मैंने बिना किसी को बताए भागकर शादी कर ली। अब जो उसकी माँ थी वो वहाँ से थाने जाती है और थाने जाकर वहाँ पे वापस रिपोर्ट लिखाती है कि जो कमलेश है वो जिंदा है और वो किसी के साथ भाग गई है, और जो मेरे पति, मेरा भाई और मेरा बेटा तीनों बेकसूर हैं। अब जब पुलिस में ये बात पहुँचती है तो सभी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिन पुलिस वालों ने उसे मृत घोषित किया था वही लड़की जिंदा है। तो ये पुलिस के लिए एक बहुत ही
गलत बात थी, एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। तो अब वो लोग वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि वाकई में वो कमलेश ही है और वो जिंदा भी है। अब ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी। अब कोर्ट से 1 लीटर जेल में भेजा जाता है, जहाँ पर उन तीनों को रिहा किया जाता है। और जब वो लोग घर आते हैं तो जो कमलेश के पिताजी थे सुरेश, वो थाने जाते हैं और वहाँ पे जाकर उन पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं कि उन लोगों ने झूठे आरोप के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया है। क्योंकि जब कमलेश गायब हुई थी उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और उसके घर वालों ने पुलिस के पास जाकर बहुत गुहार लगाई थी। वो लड़की 6 फरवरी 2019 को गायब हुई थी और उसके घर वालों ने पहले उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन जब वो नहीं मिली थी तो 1 दिन के बाद में थाने जाकर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी और कहा था कि हमारी बेटी खो गई है, उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन पुलिस वालों ने इस केस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और बहुत ही लापरवाही दिखाई। और जब उसके पिताजी और उसका भाई गांव के और लोगों को लेकर थाने में जाकर धरना देते हैं 4 दिन के बाद में, तब पुलिस वाले थोड़ी हरकत में आते हैं और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने उसको ढूंढने में थोड़ी बहुत भी एक तरह से सीरियस नहीं हुए कि वो उसे ढूंढना है या उसे पकड़ना है। बस वो लोग लापरवाही पे लापरवाही करते रहे और ऐसे ही फरवरी से मई का महीना आ जाता है। अब उधर पुलिस वालों पे दबाव बढ़ रहा था और तभी पुलिस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो कमलेश है उसको उसके पिताजी, उसके भाई और उसके मामा ने ही मारा है। और जो उसने आखिरी बार कपड़े पहने थे वो कपड़े भी मिल जाते हैं और जिस बंदूक से उन्हें मारा था वो बंदूक भी उन्हीं के घर में मिल जाती है और जो चप्पल पहनी हुई थी वो चप्पल भी मिल जाती है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस वालों को हालांकि मिली ज़रूर थी और उन्होंने कहा था कि जो इसकी लाश है इसको इन लोगों ने गंगा नहर में बहा दिया और बाकी की सारी चीज़ें मिल ही चुकी थी। हालांकि पुलिस को ये सारी चीज़ें मिली ज़रूर थी, जो कि एक साजिश भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस वालों ने इन सारी चीज़ों को ढूंढने के बजाय, सच्चाई जानने के बजाय, बस बंदूक उनके घर पे मिलती है, कपड़े उनके घर के पीछे मिल जाते हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है और मुकदमा दर्ज कर लेती है। जबकि सच्चाई पता करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई कि आखिर ये सब किया किसने है। और उन्हीं चीज़ों के आधार पर उन तीनों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें से उसके पिताजी ने 9 महीने, उसके भाई ने 11 महीने और उसके मामा ने 15 महीने जेल काटी थी, जो कि एक तरह से बेगुनाहों को सज़ा मिली थी, जो कि पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी गलती थी। वरना वो चाहते तो ये सारी चीज़ों को शुरू से जांच कर सकते थे, पूरी ईमानदारी से उसकी जांच करते तो उनको सारी सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन उन लोगों ने एक इससे पल्ला झाड़ने के लिए जो कुछ मिला उसको प्रेस वालों के सामने दिखा दिया और उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी सज़ा उन तीनों को मिली। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है। बस आप लोगों को इतना सा कहना है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई वारदात होती है, पहले तो यही कोशिश होती है इंसान की कि वो इन सारी चीज़ों से बच कर रहे, तो आप इन सारी चीज़ों से बच कर रहने की कोशिश करिए। और जो पुलिस वाले हैं वो अगर ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो जो भी सीनियर अधिकारी है उनसे संपर्क करिए, कैसे ना कैसे सच्चाई जानने की कोशिश करिए कि आखिर में इसके पीछे का सच क्या है। कैसे ना कैसे तो इसकी सच्चाई ज़रूर पता कर चलेगी। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।